अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है जिसको हम देखने वाले हैं उसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। हम पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि वेलोसिटी का इस पर क्या असर पड़ता है, और हम इसके यूनिट्स, मेजरमेंट्स और डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझेंगे कि आखिर है क्या। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इसमें वो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के लिहाज से। द रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? टाइम के लिहाज से वेलोसिटी का चेंज होना। अब देखिए, किसी भी चीज़ में तब्दीली लाने में कोई ना कोई टाइम दरकार होता है। फर्ज करें अगर मैं एक गाड़ी पर जा रहा हूँ, ठीक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, और मैं उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं उसको एक्सेलरेट करता हूँ तो वो 80 किलोमीटर पर आवर पर चली जाती है। यानी 20 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर आवर पर जाने के लिए मुझे कोई ना कोई टाइम दरकार होगा। यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के लिहाज से, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के लिहाज से हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी अब चेंज किन किन सूरतों में होती है, इस पहले तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन होता है ना। तो वेलोसिटी किन किन सूरतों में चेंज होती है, पहले तो हम वेलोसिटी को समझते हैं थोड़ा सा। वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसको हम मैग्नीट्यूड का नाम दे देते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन जो होती है हमारे पास कोई सिमत होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि वेलोसिटी किन सूरतों में चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी कब चेंज होगी? अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, अगर ये दोनों चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर ना। एक फर्ज करें मैं एक गाड़ी पर मूव कर रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ईस्ट की तरफ, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी पर मूव कर रहा हूँ ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्रीज कर देता हूँ टाइम के साथ साथ ना। आफ्टर 10 सेकेंड मैं 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा हूँ ईस्ट की तरफ। अब हुआ क्या है इस एग्जांपल में, इसमें क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम है। और ये तब्दीली लाने में कितना टाइम लगा, ये चेंज इन वेलोसिटी में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे। 30 जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, 50 भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो गया, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर पे चली गई है। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से वेलोसिटी के अंदर चेंजेस। अब हम देखते हैं डायरेक्शन देखते हैं कि क्या डायरेक्शन भी वेलोसिटी को चेंज कर देती है। चलें देखते हैं। फर्ज करें अब हम एक और एग्जांपल जो ले रहे हैं, ये एग्जांपल बना ना, एक और एग्जांपल जो ले रहे हैं, इसके अंदर मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहेगा और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फर्ज करें गाड़ी मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, किस में, ईस्ट की तरफ गाड़ी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। ठीक है, अब आगे जाके मैंने टर्न लेना है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ आगे जाके मैं टर्न लेता हूँ, तो मैं गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करता, उसी स्पीड के अंदर टर्न ले लेता हूँ नॉर्थ की तरफ। जब नॉर्थ की तरफ हम टर्न लेंगे तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस सूरत में भी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है तो गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो गाड़ी की वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी पे असर पड़ता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि मैग्नीट्यूड हमने डिफरेंट किया लेकिन डायरेक्शन सेम रखी तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। दूसरी में एग्जांपल में हमने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज करी तो भी वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाए? जी बिल्कुल,
देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जो है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा हूँ गाड़ी पर, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा हूँ गाड़ी पर ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आगे जाके ले लेना है यू टर्न जो लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए मेरी गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कितने पर ले आता हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर पर ले आता हूँ। ठीक है, और यू टर्न जब मैं लेता हूँ तो मेरी डायरेक्शन गाड़ी की वेस्ट की तरफ हो जाएगी। देखिए ना, ये मैं जा रहा हूँ गाड़ी पर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ तो मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तभी हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इससे ये फ़र्क पता चलता है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, अगर ये दोनों ही चेंज हो जाएं तो भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और ये चेंज जो आता है ये टाइम के लिहाज से आता है, कोई ना कोई टाइम इसके लिए रिक्वायर होता है। ठीक है, तो हमने ये देखे कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन हमारे पास होता है। तो अब हम इसका देख लेते हैं फार्मूला, वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी का होता है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। ये आपको पता लग चुका है कि कोई भी चीज़ चेंज हो, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर दोनों ही चेंज हो तो भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से कोई ना कोई वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो ये ऐसे होगा, ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी, ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इस पर एरो डाल देता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इसी लिहाज से फिर वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो डेल वी ओवर टी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब डेल वी का मतलब, डेल वी में अगर आप डेल जो देख रहे हैं, डेल का मतलब होता है चेंज, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, और वी का मतलब डेल वी चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल वी को अगर हम डेल वी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल वी को वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल वी हमारे पास आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब इस लॉजिक को समझते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। फर्ज करें मेरी गाड़ी जो है पहले 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही थी, ओ सॉरी दोबारा ले देता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड के लिहाज से मूव कर रही थी मैं, ताकि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकें, इसलिए मैंने 20 मीटर पर सेकंड लिखा है यहाँ पे। फर्ज करें हमारी गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद आफ्टर 10 सेकेंड्स वो मूव कर रही थी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड कह दें या 40 मीटर पर सेकंड कह दें। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा, जो पहले वाली वेलोसिटी है, जो मेरी गाड़ी की पहले वाली वेलोसिटी है, उसको मैं कहूँगा इनिशियल वेलोसिटी। वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। और जो 40 मीटर जो मैंने बाद में वेलोसिटी देखी, गाड़ी की 10 सेकंड बाद, उसमें कहूँगा फाइनल वेलोसिटी। और जो टाइम इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाने में लगा, उस टाइम को मैं कहूँगा टाइम टेकन, कि इतना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में जाने के लिए। तो वी एफ माइनस वी आई, अब हमारे पास वी एफ फर्ज करें, ये वी एफ हमारे पास 40 है और वी आई हमारे पास 20 है। ये बात याद रखने की है कि वी एफ जो होगी वो हमेशा पहले लिखी जाएगी, हमेशा वी एफ में से वी आई निकाली जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में से ही इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टी, टी हमारे पास क्या है 10 सेकेंड,
40 माइनस 20 हमारे पास आएगा 20 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप जो देख रहे हैं, अब हम ये देखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कैसे, ये यूनिट आया कैसे, इसको हम पहले देख लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला आपने देख लिया है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, यूनिट्स देख लेते हैं वेलोसिटी के, सॉरी एक्सेलरेशन के यूनिट्स देख लेते हैं। अब a इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी, तो अब हम भी देखेंगे इसके यूनिट्स क्या हैं, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या हैं। तो a इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी, ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी हमारे पास फार्मूला जो है। अब डेल तो इसमें ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो डेल का तो कोई यूनिट होता नहीं। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड। ठीक है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो हमारे पास मीटर ओवर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका फार्मूला देखा, यूनिट देखा। अब एक और चीज़ जो है वो बड़ी मेन है, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है या एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव होती है। जी हाँ, बिल्कुल, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है, लेकिन हमने ये देखना है कि एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। आइए देखते हैं, इसको मैं रब करने लगाऊं, नोट करना तो कर लें। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन, अब ये देखिए हमारे पास एक गाड़ी मूव कर रही है, फर्ज करें 50 किलोमीटर या 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी हमारे पास मूव कर रही है। ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हम लेते हैं, फर्ज करें 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी ये 50 जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और 100 जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। फर्ज करें गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तक पहुंचने के लिए गाड़ी को 10 सेकंड लगे। ठीक है, 10 सेकंड टाइम टेकन। ये ये वी आई है, क्योंकि पहले वाली जो वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है और बाद वाली वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, और टाइम टेकन हमारे पास ये 10 सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला पता है, वो क्या है, इधर ही कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ क्या है हमारे पास 100, वी आई हमारे पास क्या है 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड से तक जा रही है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है ये हम देख लेते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, फर्ज करें अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। 100 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास, फर्ज करें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और 50 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। ये पहले हमारी गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही थी, उसके बाद हमारी गाड़ी मूव कर रही थी 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो ये वी एफ हो गया और टाइम हमारे पास क्या है 10 सेकंड आ गया। ठीक है, अब जो हम करेंगे 50 माइनस 100, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई होता है ना, वी एफ माइनस वी आई होता है, तो उसके हिसाब से 50 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास
एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रही है, सॉरी नेगेटिव आ रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी 50 से 100 पे जाएगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी जा रही थी, वो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करना शुरू हो गई है 10 सेकंड बाद, यानी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी वक्त के साथ साथ डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है और वेलोसिटी के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होता है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, एक्सेलरेशन जो नेगेटिव होता है उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहते हैं। आप चाहे कहें नेगेटिव एक्सेलरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चाहे आप रिटार्डेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चाहे आप डिसेलरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तीनों ही ये लफ्ज़ सेम है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन कब हमारे पास पॉजिटिव होती है और कब हमारे पास नेगेटिव होती है। अब हम ये देखने लगते हैं, एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन देखने लगे हैं। ठीक है, क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ये हम देखते हैं। फर्ज करें अगर वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज कर रही होगी, अगर वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सेम ही डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी हमारे पास जो है वो अगर डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारे पास सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। क्योंकि फर्ज करें वेलोसिटी जब हमारे पास देखें 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, उसके बाद वो 100 मीटर पर सेकंड के पे जब आई थी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव को 5 मीटर पर सेकंड आ रहा था। ठीक है, तो फर्ज करें एक गाड़ी हमारे पास ये हमारे पास गाड़ी मूव कर रही थी इस तरफ, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, 50 से 100 मीटर पे जा रही थी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी साइड पर होगी क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आया है। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो कि हमारे पास वेलोसिटी की होगी। लेकिन जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, 100 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड पर गाड़ी जा रही थी, तो हमारे पास माइनस में जो एक्सेलरेशन आ रहा था। माइनस में जब एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि वेलोसिटी के डिक्रीज होने से, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इस साइड पर, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। वेलोसिटी के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी। फर्ज करें हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो बॉल जो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और एक वक्त आता है वो ठहर के वापस आना शुरू हो जाती है। तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉल की वेलोसिटी जो होती है, बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो होती है अपवर्ड होती है। ठीक है, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो अपवर्ड है हमारे पास वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी ऊपर जाते जाते हमारे पास
डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारे पास उसके अपोजिट होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। लेकिन अगर हमारे पास, अब देखें बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर वापस नीचे भी आना है उसने, जब बॉल वो वापस नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे किस तरफ होगी, डाउनवर्ड है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। और जो है यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डाउनवर्ड हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड पर होगी, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे होगी, क्योंकि जो जो बॉल नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। वेलोसिटी के इंक्रीज करने से हमें क्या पता चलता है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो उसकी डायरेक्शन वही होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हमने ये देखा है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी हैव अ सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी हैव अ अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सेलरेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी अगर हमारे पास इंक्रीज होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, पैरेलल होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर वेलोसिटी की इस साइड पे डायरेक्शन होगी तो एक्सेलरेशन की इस साइड पे डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर जो है जिस साइड पे एक की डायरेक्शन होगी उसी साइड पर दूसरे की डायरेक्शन होगी। तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। और जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।